तो इंग्लैंड की एक करारी हार किस तरह से रौंद दिया है इंग्लैंड को, ये अभी आपने देखा होगा। और साथ ही किस तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है इंग्लैंड को। ये एक भारत के लिए बेहद मानसिक तरह से मजबूत करेगा टीम को और टीममेट्स को और विराट कोहली की कप्तानी को भी। और इस सब पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे मेरे साथ यशपाल शर्मा साहब और साथ ही सौरभ मौजूद हैं, जो मैं बताएंगे कि बिग बी क्या सोच रहे हैं। और साथ ही हम आपको लिए चलेंगे अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर मौजूद है मेरे संवाददाता तपस भट्टाचार्य। तपस, इस समय बताएं क्या। जी तपस के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यशपाल जी से पूछते हैं। यशपाल जी, किस तरह का लगा आपको चेज? धुआंधार खेले हैं, क्या ये वही पिच है, क्या ये वही बॉल है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए। जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप डिफेंड करते रहेंगे, कहीं एक बॉल आपका किनारा ले जाएगी, आपको आउट कर देगी। अब देखिए वही पिच है, देखिए वही एग्रेशन वाली बात कर रहे थे। मैं मानता हूँ वो दबाव भी कम था, लेकिन आप देखिए वो एक नेचुरल गेम खेला, अटैक किया, कैलकुलेटिव रिस्क लिया, हर बॉल को नहीं मारा, रोका भी, एक दो बार अपील भी हुई है, तो उसके लिए वो डीआरएस भी लिया गया। लेकिन वो होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा सिचुएशन के मुताबिक जो हम कह रहे थे वो उन्होंने सच कर दिखाया। अब वो अटैक किया, देखो विकेट एक भी नहीं गिरा और वो टारगेट भी पूरा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। और सबसे खुशी की बात ये है कि टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेलेंगे। वो जब आएगा तो सिचुएशन अलग होगी, वहाँ की जो चैलेंजेस होंगे वो अलग होंगे, लेकिन ये पूरे देश को गर्व करना चाहिए कि पहली बार ये टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी ने शुरू की। और विराट कोहली को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा। उसका कारण ये है कि उन्होंने जैसे ये शुरू हुआ था उसने ये कह दिया था कि मैं ये ड्रॉ के लिए नहीं खेलूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम फाइनल में पहुंचे। और देखिए वो सपना साकार हो गया विराट का, और पूरा क्रेडिट टीम को जाता है। जून में लॉर्ड्स पहुंचेंगे। देखिए वो है कप्तान को तो जाता है, पर पूरी टीम को भी जाता है, क्योंकि देखिए एक आदमी से टीम नहीं बनती, पर जो साथ पूरी टीम ने दिया है, जिस मौके पे उनको लगा कि मेरी टीम को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, तो वो हुआ उनके साथ। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। और साथ ही साथ आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। चाहे पिच कैसी थी, गेंद का हमने बहुत क्रिटिसिज्म, जीत तो जीत होती है, जीत आज बहुत बड़ी जीत है जी। और इस जीत के आगे सब कुछ भूल जाते हैं, कमियां पीछे रह जाती हैं, कंट्रोवर्सीज पीछे रह जाती हैं। हालांकि इंग्लैंड में अभी काफी कुछ होगा इस चीज को लेकर, जो रूट को भी काफी सुनने को भी मिलेगा। कह दूं कि भारत की बल्ले बल्ले, हाँ, और बाकी सब थल्ले थल्ले। जी, बिल्कुल। और इस बीच हम इनिंग्स देखते हैं कि किस तरह से रही है। चारों इनिंग्स अगर हम देखें तो शुरुआत देखिए, इंग्लैंड की जो फर्स्ट इनिंग्स टॉस जीतने के बाद 112 पर ऑल आउट कर दिया था। हालांकि क्रॉली ने अच्छा गेम दिखाया था यशपाल जी, वहां पर 53 रन देखने के बाद लग रहा था कि मार के खेलो, एग्रेसिव खेलो तो शायद कुछ मिल जाएगा। लेकिन वही देखिए, अक्षर पटेल और अश्विन ने किस तरह से रोक के रखा। और अक्षर पटेल की 6 विकेट जो आए हैं 38, बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी रेट से। ये प्रेशर में जो इंग्लैंड की टीम आई है, क्रॉली के आउट होने के बाद आई जी, वो आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने अटैक किया तो थोड़े हम डिफेंसिव हो गए, तो लग रहा था कि इसको कैसे आउट करेंगे। मुझे बहुत प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। देखिए लंबे हैं और इनकी रेंज बहुत है, और इन्होंने स्पिन गेंदबाजी को भी अच्छा खेला और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो वो वहाँ से जो पलटी खाई है इंग्लैंड की बल्लेबाजी ने, इनके आउट होते हुए वो ताश के पत्तों की तरह गिर गए। तो वो लेकिन वो मैं हमेशा बार बार आपसे भी कहा था कि लोकल हीरो सुपर हीरो बन गया। और जिस तरह से उसने पिच को पढ़ा और डिसिप्लिन गेंदबाजी की अक्षर पटेल ने। अश्विन की तो उम्मीदें थी कि वो करेंगे, लेकिन अक्षर पटेल ने लगातार दोनों मैचों में जो किया है, ये कॉन्फिडेंस उनका तो जागे गई, लेकिन टीम मैनेजमेंट को बहुत विश्वास जागेगा कि देखिए हमारे पास एक जो विकल्प है वो बहुत अच्छा आ गया। रविंद्र जडेजा जब ठीक होके आएंगे वो आएंगे, लेकिन वो इंतजार करेंगे। और यंगस्टर वाली फायर भी है, 27 साल के हैं, टीम में जगह पक्की कर ली है एक तरह से। और ये भी है कि डिपेंडेबल है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं। अगर आप उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रन बनाए, और फील्डर तो अच्छे हैं ही। तो अगर ऐसा एक कंप्लीट पैकेज मिल जाए आपको कि जो फील्डिंग भी अच्छे करता हो, गेंदबाजी तो करता ही है और बैटिंग भी करता हो, तो फिर और क्या चाहिए। देखिए वाशिंगटन सुंदर एक और युवा खिलाड़ी है, वो भी आर अश्विन तो है ही,
तो वो देखिए वो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे, वो बैठे हुए हैं कि मुझे मौका जब मिलेगा मैं अपना कारनामा करूंगा। यशपाल जी, जैसे हम फर्स्ट इनिंग्स की बात कर रहे थे, अगर अब हम भारत की पहली इनिंग्स की बात करें या फिर इंग्लैंड की अब सेकंड इनिंग्स की बात करें, तो देखिए इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स में 81 ऑल आउट, यहां पर भी वही अक्षर पटेल, वही अश्विन का जादू चला है और एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बने हैं, चाहे वो पटेल के डेब्यू मैचेस के हों और अश्विन के 400 विकेट के हों। और वहीं स्टोक्स को देखिए 25 रन जो उन्होंने बनाए थे वो अच्छे खेल के बनाए थे। रूट ने हालांकि काफी लंबी पारी खेली लेकिन एक छोर पर डटे रहे, लेकिन स्टोक्स ने खुलकर मारा। वो इसलिए क्योंकि स्टोक्स एक अटैकिंग प्लेयर है। अगर आप अपना नेचुरल गेम भूल जाएंगे, ठीक है उन्होंने बड़े लंबे स्कोर नहीं बनाए, कोशिश उन्होंने जरूर की, तो ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन वहां से ये मैच वो हार चुके थे कि शुरुआती 2 झटके, अभी स्कोर बोर्ड पे वो खाता खुला नहीं है, तो उसके बाद फिर आपको सरवाइव करना, स्ट्रोक्स आउट हो जाते हैं, जो रूट आउट हो जाते हैं, तो वहां से बचना बहुत मुश्किल था। यशपाल जी, चलिए हम आपको अब लिए चलते हैं अहमदाबाद, वहां पर देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है, वहां पर मैदान में किस तरह का रोमांच है। तापस मौजूद है, तापस बताएं। बिल्कुल, एक बहुत लोगों में एक जोश है, क्योंकि जब जिस तरीके से इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुआ था उसके बाद लोग थोड़ा सा सहम रहे थे कि क्या भारत मैच जीत पाएगा, और जिस तरीके से विकेटों की झड़ी लगी थी, तो कहीं ना कहीं एक था उनमें कि क्या मैच लेके आगे जा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय बॉलर, खासतौर से अक्षर पटेल का सेकेंड इनिंग्स में जिन्होंने जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की, पहले ही ओवर में 2 विकेटें झटकी, और उसके बाद रविचंद्र और अश्विन जिस तरीके से अपना जादू दिखाया, वो काबिल तारीफ है। दोनों स्पिनर्स ने दोनों छोर से बॉलिंग करते हुए करीब करीब 9 विकेटें अपने नाम की। उसके बाद आखिरी में जाके वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला, लेकिन इस जीत का जो श्रेय है वो काफी हद तक हमारे बॉलर्स को जाता है, खासतौर से अक्षर पटेल, जिन्होंने इस पूरे मैच में बेहतरीन बॉलिंग की है। फर्स्ट इनिंग्स में भी 6 विकेटें ली, इस इनिंग्स में भी ऑलमोस्ट वो 5 विकेट लेने वाले, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन गेंदबाजी है इंडियन टीम की। और हमारे यहाँ पे आप पीछे देखते थे जो लोग जा रहे हैं, एक तरह से बहुत खुश है, और क्यों हो ना, जो उनका एक ही पॉइंट था कि एक कहीं ना कहीं जो टीम है, जल्दी ये पूरा मैच खत्म हो गया, 2 दिन के अंदर ही ये मैच खत्म हो गया। सबसे शॉर्टेस्ट अगर टेस्ट कहे तो उसमें इसका शुमार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैच है ये बहुत जल्दी खत्म हो गया है। तो वही इकलौता इन लोगों का एक रहा है कि मलाल दिल में कि मैच शायद और लंबा चलता तो रोहित शर्मा के कुछ और अच्छे स्ट्रोक्स उनको देखने को मिलते, लेकिन जिस तरीके से फिनिशिंग हुई, खासतौर से लास्ट का जो ओवर जिस तरीके से रोहित शर्मा ने छक्का मार के मैच को खत्म किया, तो वो बेहतरीन था। जी तापस, हम चाहेंगे कि अगर 1-2 लोग आपके पास आए बात करने के लिए तो जानेंगे कि किस तरह का उनको अनुभव रहा आज के मैच का और कितने मलाल उनको है कि भाई 5 दिन नहीं चल पाया। लेकिन इस बीच ये भी बताएं कि जब मैच शुरू होने वाला था तब दर्शक कह रहे थे कि हमें 100 रन देखने हैं रोहित के, लेकिन जो 25 रन रहे हैं रोहित के, क्या वो शतक के बराबर ही थे? बिल्कुल, इस पिच पे तो 50 जो है वो करीब 200 के ऊपर 200 माना जाना चाहिए, कि जिस तरीके से बॉल स्पिन कर रही थी, बॉल बाउंस कर रही थी, तो कहीं ना कहीं आप मतलब कह सकते हैं कि बेहतरीन बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी था, टेक्निक होना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं जो आपसे बात करेंगे। मैच देखा आपने, लास्ट का छक्का बेहतरीन, और कैसा महसूस हो रहा था इस पूरे स्टेडियम को देखते हुए? बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन एक चीज अगर मैं कहना चाहूँ तो टेस्ट मैच 5 दिन का खेल होता है, जिससे बल्लेबाज या बॉलर की कैलिबर की हमेशा परीक्षा होती है, पर ये ऐसी पिच बनाई जिन्होंने कि 2 दिन में मैच खत्म कर दिए। वो हर एक फैन यहाँ पे नाराज निकलते हुए कि 3 दिन के वेस्ट हो गए उनका मैच। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं फैंस में ये तो है कि 3 दिन और मैच चलता तो शायद मजा आता। आपको कैसे लगा मैच देख के? बेहतरीन। किसको आप रूट कर रहे थे? आपके अक्षर पटेल यहाँ पे बेहतरीन बॉलिंग किया, लोकल बॉय अब बुमराह भी लोकल बॉय, उनको वही नहीं देना पड़े। तो अक्षर पटेल के बॉलिंग के बारे में कुछ कहा है? बेहतरीन। अक्षर पटेल गुजरात का होम ग्राउंड का प्लेयर है और उसको ज्यादातर कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं अपने होम ग्राउंड में खेल रहा हूँ, इसलिए अक्षर पटेल कुछ अलग ही फॉर्म में खेल रहे थे और पहली मैच में पंजा लिया था, इसलिए इस मैच में कॉन्फिडेंस अपना ज्यादा था। बिल्कुल, क्योंकि आप देखा सेकंड मैच में ओल्डेस्ट फैन बढ़िया मैच तो देखी आज ने, ऐसी मैच देखने कभी मिले नहीं, जो आए हो सब खुश हो गए।
और 2 दिन में मैच खत्म कर दिए। 2 दिन में मैच खत्म हो गई है। सबसे ज्यादा अक्षर पटेल की विकेट है यार। आप बताएं। इंडिया जीती उसकी खुशी है, लेकिन पीठ से बहुत नाराज है। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे यंग आप यंग यहाँ पे फैंस है, तो आपका कैसा लगा? किसको सबसे ज्यादा रूट कर रहे थे यहाँ पे? तो मैं तो इंडिया की टीम से है। कौन से खिलाड़ी के लिए आप सबसे ज्यादा cheer करते हैं? रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा का फैन हूँ। रोहित शर्मा के फैन है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैंस है रोहित शर्मा के फैंस है। आप किसके फैन थे सर? हम विराट कोहली के। मैच कैसे, मजा आया आपको? बहुत मजा आया। स्टेडियम कितना बढ़िया था आपका? बहुत बढ़िया। आप लोगों के यहाँ पे बेहतरीन स्टेडियम बनाया गया है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया गया। यहाँ पे देख के मैच कैसा लग रहा था आपको? बहुत मजा आया। एंजॉयड फुल्ली। तो ये आप सुन सकते हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मैच देखा, लेकिन फिलहाल वही है कि मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया है। 2 दिन के अंदर मैच खत्म होना शायद इन लोगों के लिए इनको अपने फेवरेट खिलाड़ियों को एक बार अच्छे से देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन चौथा टेस्ट मैच 4 तारीख को शुरू होगा और फिर एक बार इन फैंस को मौका मिलेगा अपने फेवरेट खिलाड़ियों को इस मैदान पे अपना जौहर दिखाने का। जी तपस, बहुत मजा आया जिस तरह से लोगों ने बोला। आई एम श्योर यशपाल जी और सौरभ भी बहुत यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे कि जो ऑडियंस का रिएक्शन होता है ना, वो दिल से होता है। हालांकि ये लग रहा है 1.5 दिन में जो मैच, एक तरह से 1.5 ही बोलेंगे, नहीं अभी तो वो पूरे देश में मलाल रहेगा कि देखिए हमें टीवी पे भी 5 दिन मैच देखने को नहीं मिला, ये 2 दिन में खत्म हो गया। लेकिन दोहरी खुशी लोकल बॉय की वजह से। जी एक तो टीम जीती और फिर वो जो लोकल हीरो सुपर हीरो बना और जिस हिसाब से उसने कमाल किया गेंदबाजी में, तो लोग उसमें खुश हैं। मलाल रहेगा क्योंकि देखिए वो टेस्ट क्रिकेट का मतलब ये है, एक दिवसीय मैच में कोई नहीं करता कि 40 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई और दूसरे ने 40 में कर दिया। कोई मलाल नहीं करता कि ये 50 ओवर क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो एक दिन का मैच है। लेकिन ये टेस्ट मैच अगर 4 दिन भी चले तो लोग समझते हैं कि ये टेस्ट मैच हुआ है। अगर 2 दिन में मैच खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी वो एक मायूसी रहती है, क्योंकि लोग आना चाहते हैं। अब लोगों ने इंटरेस्ट दिखा दिया है कि आप टेस्ट मैचेस कराइए, हम आकर देखेंगे और दोनों टीमों का जोश बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो अगर वहाँ पर यही हाल आने वाले मैचेस में होगा, 2 या 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, तो फिर वो मायूसी छा जाएगी। दर्शक कहेंगे ये मैच जल्दी खत्म हो जाता तो टीवी पे देख ले तो अच्छा है। तो सौरभ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बिग बी हैं वो रिफंड मांग रहे हो अपना? नहीं, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो भारत है उसके लिए हम एक ही चीज़ कहेंगे, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसके लिए कहेंगे कि ना तो झुकेगा कभी ना रुकेगा कभी। कर शपथ। ये है अहमदाबाद टेस्ट। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अब आपको क्या लगता है कि आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे इंग्लैंड को? इंग्लैंड, हमारी तरफ से आपको अब यहाँ पे जीत नो है, और नो का मतलब आप जानते हैं, भले कोई महिला कहे, भले कोई बंदा कहे, भले कोई बंदे का दोस्त कहे, नो का मतलब नो होता है। एक उन्होंने ऐड भी की थी जी कि वो तो यही चाहेंगे बिग बी कि आप ये टेस्ट मैचेस अगला भी हार जाएं जी, और लेकिन कुछ दिन गुजरात में जरूर गुजारिए। बिल्कुल। अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर ने। तो हम तो ये कहेंगे कि भैया 2 दिन और गुजारिए गुजरात में, क्योंकि 4 तारीख का जो टेस्ट मैच शुरू होगा वो यहीं होगा, और तब फिर मैं कहूँगा कि तब लाल बॉल से शुरू होगा, तो 5 दिन गुजारिएगा गुजरात। फिर T20 भी शुरू हो रहा है 12 मार्च से तो वो भी। लेकिन डोमिनिक बेस, उनकी कमी जरूर खली। बहुत बड़ा ब्लंडर किया, मैं तो कह रहा हूँ। ये जिम्मेदारी टीम मैनेजमेंट की होती है। देखिए उसमें कोच होता है, कप्तान और वाइस कैप्टन, ये निर्णय लेते हैं, सीनियर प्लेयर से बात करते हैं, लेकिन डिसीजन इनका होता है। जैसे इंडियन टीम की तरफ से भी है, जैसे रवि शास्त्री हैं, विराट हैं, और रोहित से सलाह ली जाती है, अजिंक्य रहाणे हैं। तो ये एक डिसीजन लेते हैं कि किसको खिलाना है। पिच हमने ये देखी है, उसके मुताबिक जो बेस्ट 11 हैं वो अपनी सोच से करते हैं। तो ये जो आपने बेस्ट की बात की है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर किया है। ये रोटेशन पॉलिसी देखिए, बहुत बड़ा इनकी प्रेस इनको तोड़ देगी। ये जब वापस आएंगे, और मोइन अली को आप इतना अच्छा करते हैं, आप कहते जाइए घर, तो वो कह रहे ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो ये जो रोटेशन पॉलिसी आप तब करिए जब वाकई ज़रूरत है, जब आपकी टीम बराबर की खेल रही है, दोनों टीमें बराबर की हैं, क्वालिटी बराबर की है,
तो वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि रोटेशन पॉलिसी चालू कर दो, तो मुझे लगता है कि ये जीत तक तो ठीक था, पहले टेस्ट मैच तक तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, अब दूसरे मैच में हारे तब भी नहीं उठा। ये जो मैच हारे हैं, अब देखिए इनकी जो मीडिया है, जब ये इंग्लैंड वापस जाएगी कैसे तोड़ेगी। सबसे पहले तो इनका जो बोर्ड है वो टीम मैनेजमेंट को बुला लेगा कि आइए बताइए ये आपने किया क्यों। लेकिन सवाल ये है कि वहीं पर भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो फिर भी करिश्मा दिखा लेते हैं, भारतीय गेंदबाज जो हैं वो बहुत बढ़िया खेल लेते हैं। इंग्लैंड का जितना भी एक हवा था वो खत्म कर दिया, इंग्लैंड का डर खत्म कर दिया भारतीयों के मन से। तो एक तरह से अब जो लास्ट मैच बचा है टेस्ट मैच, उसमें मुझे लगता है कि बैकफुट पे ही होगी इंग्लैंड। वो कोशिश करेंगे, अगर वो यहाँ से ड्रॉ भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि देखिए भारतीय पिचेस के ऊपर जो आपने कहा वो अनुभव भारत के बल्लेबाजों को ज़्यादा है, गेंदबाजों को ज़्यादा है। अगर आप उनमें स्टोक्स को निकाल दें और एक जॉ रूट को निकाल दें, जिनके पास एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल का अलग अलग पिचेस पर खेलने का, बाकी सब नए लड़के हैं। आप पॉप की बात करें, क्रॉली की बात करें, तो ये जो लोग हैं ये टीम बना रहे हैं, लेकिन अभी तक वो फिट नहीं बैठे हैं कि वो जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है टेस्ट टीम। वनडे के लिए अच्छे हो सकते हैं, T20 के लिए अच्छे हो सकते हैं क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, लेकिन टेस्ट मैच के लिए आपको वो स्किल चाहिए कि आपको 5 दिन दोनों पारियों में कैसे अच्छा खेलना है। गेंदबाज उनके पास है, लेकिन वो गेंदबाज ऐसे हैं कि जब उनको आप 112 रन देंगे पहली पारी में, तो वो बेचारे एंडरसन क्या करेंगे, बिल्कुल, तो जोफ्रा आर्चर क्या करेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब आपके पास वो प्लेयर्स तो हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि टेस्ट मैच में अपने आप को उसमें कैसे ढालना है, उन कंडीशंस में कैसे एक बड़ी एक पार्टनरशिप करनी है जी। और एक बड़ा स्कोर बनाना है। सौरभ, जाने से पहले सिद्धू को हमने कई बार देखा है कि वो मैच छोड़ के वापस जाते हैं इंडिया चाहे वो इंग्लैंड से इंग्लैंड टीम वहीं रह जाएगी और खुद वापस आ जाएंगे। कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला इस बार? मैंने सिद्धू जी से पूछा था, लेकिन उससे पहले हमारे दादाजी बहुत कूद कर आए थे क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि और देखो जी आपने, मैंने करके दिखा दिया करिश्मा, और आप लोगों का थैंक यू है जी। मेरे ना वो छोटे वाले भाई साहब अहमदाबाद ही रहते हैं, तलवार साहब आए सीगे जी, और तो उनको ना आपने ना टोपी किसने खाई थी पीछे से, मेरे को बड़ा बुरा लगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाप बिल्कुल ठीक ही है कि भाई जो जब यशपाल सर ने मेरी सही बात की, भाई 5 दिन का जो मैच है आप 2 दिन में अगर ख़त्म करोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई। हम तो वैसे रिटायर्ड लोग हैं, हमारे को तो एक ही सहारा होता है जी, 5 दिन का मैच चल रहा है, चलो कुछ देखने को मिल रहा है, अब बस वो भी सब खत्म हो गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, जीत गए जी, बस जी, मेरे को तो बस इतना बोलना है। थैंक यू। आखिरी सवाल यशपाल जी आपसे कि अक्षर को हमने देखा, अश्विन को देखा, ये जो स्टैमिना उन्होंने दिखाया है पूरा दिन फील्ड में और बिना थके और उसी विगर के साथ करना, अब अगले टेस्ट मैच के लिए क्या लर्निंग्स हैं? देखिए इसको मेंटेन करें, क्योंकि पिच मालूम नहीं कैसी होगी, होना यही है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ज़्यादा टर्निंग ट्रैक ना हो तो थोड़ा फ़ायदा मिले बैट्समैन को दोनों तरफ के, तो वो भी एक चैलेंज होता है। तो पिच पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन जो आपने कहा ना कि इतना जोश दिखाया, ये फिटनेस का कमाल है। अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, साथ में सपोर्ट स्टाफ चलता है। और एक आपको बता दें कि टेस्ट टीम में या हो या वनडे टीम में हो या T20 की टीम जब बनती है, उससे पहले फिटनेस रिपोर्ट आती है, फिजियो सबका टेस्ट करता है, वो एक पैमाना तय किया जाता है कि अगर उसको आपने क्लियर नहीं किया तो आप अनफिट हैं। उसमें चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या कोई युवा खिलाड़ी हो। तो ये जो चीज़ किया है BCCI ने कि सबके लिए एक नियम बना दिया है कि आपको टीम में तभी लिया जाएगा, सबसे पहले आप अपनी फिटनेस साबित करें कि आप पूरी तरह फिट हैं, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं 5 दिन। और वो जो फिटनेस आप कह रहे हैं, ये उसी का कमाल है, क्योंकि जब आप फिटनेस टेस्ट पास करके आते हैं फिर आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वही अक्षर पटेल में दिखा, वही अश्विन में दिखा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बहुत ही बेहतरीन जीत रही। उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह की जीत अगले टेस्ट मैच में भी देखने को मिले, और कम से कम वो वाला मैच तो कम से कम 5 दिन तक चले, ताकि ये मलाल ना रहे कि 1.5 दिन या 2 दिन में ही मैच खत्म हो गया। हम क्रिकेट की हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे DD स्पोर्ट्स पर। आप देखते रहिए DD स्पोर्ट्स।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।